माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों की क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह में। मेष लगन वाले जातकों के लगन में अभी सूर्य, बुध और राहु का गोचर चल रहा है। शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं तीसरा भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। कुंडली के सप्तम भाव में केतु का गोचर है और कुंडली के एकादश भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है। अब चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 11वें भाव, 12वें भाव, पहले भाव और द्वितीय भाव के अंदर। और देवगुरु बृहस्पति इस सप्ताह में अभी आप लोगों के 12वें भाव में स्वराशि के विराजमान हैं, लेकिन यही 22 अप्रैल को ये राशि भ्रमण करेंगे और अपनी राशि से निकलकर आएंगे मेष राशि में। ये तो थी मेष लगन वाले जात को आपके ग्रह गोचर की स्थिति। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में सूर्य, राहु और बुध का गोचर और साथ में इसी सप्ताह में गुरु भी यहाँ विराजमान होंगे। आपके शरीर के भाव पे, आपके लगन के भाव पर राहु विराजमान है, आत्मविश्वास का कारक, आपकी आत्मा का कारक सूर्य देव और बुध जो आपकी वेन्स का, आप लोगों की स्किन का कारक माने जाते हैं, वाणी का कारक माने जाते हैं, इनको पीड़ित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं आपको आ सकती हैं। जिन लोगों को हड्डियों के रोग हैं, आंखों के रोग हैं या फिर मैं कहूँ वेन्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान इस सप्ताह में रखना चाहिए। साथ ही साथ इस सप्ताह में अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है वो सूर्य के पीड़ित होने का है। राहु के साथ में अभी सूर्यदेव पीड़ित हो रहे हैं और लगन भाव में होना कहीं ना कहीं आप लोगों के सिर में दर्द हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इन सभी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आपके परिवार के, आपके कुटुंब के, आपके धन संचय, आपके वाणी के भाव के बारे में। तो यहाँ पर स्वराशि के शुक्र विराजमान हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा टाइम पीरियड है।
कोई एसेट बनाने का, अपने परिवार के साथ रिश्ते अच्छे बनाने का, और साथ ही साथ इस सप्ताह में आप ऐश्वर्यपूर्ण चीजें जरूर बनाते हुए दिखाई देंगे। जो लोग किसी प्रकार के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, डांसिंग या फिर गाने का शौक रखते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रह सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव आपका बल, पराक्रम, साहस, मित्र, दोस्त, संबंधी, सोशल मीडिया, और यहीं से हम देखते हैं आपके कंधों के भी रोग। और यहाँ पर मंगल देव, कहते हैं तीसरा घर मंगल का स्थायी घर होता है, तो यहाँ पर मंगल का आ जाना, कहीं ना कहीं आपके भाइयों से संबंध अच्छे होंगे, और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान सोशल मीडिया के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ मंगल अपनी मित्र की राशि में नहीं है, तो कहीं ना मित्र की राशि में है, सब मान रहे हैं। अगर यहाँ पर आप लोग अपने दोस्तों के साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते हैं तो उसको जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, और यही मंगल यहाँ से बैठकर दृष्टि देंगे आपकी कुंडली के छठे, नवम और दशम भाव को। तो कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु इस समय उत्पन्न हो सकते हैं। बिना वजह की लड़ाई आपको नहीं करनी है, लेकिन लाभकारी एक रहेगा कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आपकी विजय हो सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख के स्थान की। तो इस सप्ताह में आपको वाहन इत्यादि का सुख से थोड़ा सा वंचित रहना पड़ सकता है। हो सकता है आप लोगों को इस सप्ताह में थोड़ी सी, अगर मदर की हेल्थ खराब चल रही है तो वो उससे दिक्कतें आए हो, आपका मन इस समय में थोड़ा सा खराब रह सकता है। पहली बात तो आप लोगों को अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, पल्पिटेशन की कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम है, तो अपना विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव यानी कि आपके संतान, आपके शिक्षा, आपके लव रिलेशनशिप, आप लोगों के कैरियर के बारे में। इसके स्वामी दोस्तों अभी राहु से पीड़ित हैं। हालांकि पंचम का स्वामी उच्च का है, सूर्य देव आपकी कुंडली में इस समय उच्च के चल रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी, किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप लोगों को कोई डिसीजन नहीं लेना है। और खास तौर से आपके फादर के साथ में, आप लोगों के अगर बॉस के साथ में कोई भी बात चल रही थी, किसी भी बात को लेकर अगर आपसी मनमुटाव चल रहे थे या किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, तो उसको यहीं शांत करने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भी नैया डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, तो भाई जीवन साथी से या आपके पार्टनर से किसी भी प्रकार का पंगा इस समय ना लें, अन्यथा जो लड़ाई है वो लंबी चल सकती है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं, और सप्तम का स्वामी अभी शुक्र देव स्वराशि के हैं। हालांकि यहाँ पर सप्तम भाव में केतु विराजमान है। इससे होगा क्या, पार्टनरशिप में थोड़ी सी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन फिर भी चीजें बड़े अच्छे तरीके से संभल जाएंगी। समय में आपके ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी। खासतौर से जो लोग ऐसा काम करते हैं जिनमें उनको डेली की इनकम बनती है, या फिर अगर आप लोग किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के कार्य से जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप का काम करते हैं, या फिर आपका काम जो है वो आपके जीवन साथी के साथ ही है, आपके पार्टनर के साथ ही है, तो इस समय में उसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। भाग्य भाव के स्वामी अभी 12वें भाव में है, लेकिन दोस्तों अभी आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बनेगा गुरु चंडाल योग, और इससे जुड़ी हुई वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो अपलोड हो गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि मेष राशि में कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर और सूर्य का गोचर। इन दोनों वीडियो को आप देखना जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में आने वाले बहुत सारे बदलाव से आपको पहले अवगत करा दें। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय के स्वामी शनिदेव अभी लाभ भाव में हैं। चीजें होंगी
थोड़ा धीरे धीरे होंगी, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रॉफिट देकर जाएंगी। हो सकता है इस समय में आपको मेहनत अधिक करनी पड़े, आप लोगों के काम को चलाने के लिए आपको और ज़्यादा कंसंट्रेट करके चलना पड़ेगा। ओवरऑल इस सप्ताह में कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी और उन नई चीज़ों से कुछ आपको सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं आपके लकी कलर और लकी नंबर के बारे में। लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 1 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गोल्डन येलो कलर। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सब ही आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।